हमने किस लेवल तक उसको पुश किया है विदाउट आइडेंटिफाइंग डायग्नोजिंग द रियल प्रॉब्लम. द रियल प्रॉब्लम इज नॉट दिस जनरल और दैट मेजर जनरल, इट्स द स्टेट, द वे इट इज ऑर्गेनाइज्ड, राइट? बिल्कुल. तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अब चूंकि हम आज के जमाने में आ जाते हैं कि ये जो खत लिखे जा रहे हैं अब कांग्रेसमैन को, अभी आप पहले भी मुझसे जिक्र कर रहे थे, आपको भी लोग मैसेज कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाओ, पाकिस्तान की एड बंद कर दो, IMF के जो है वो पैसे क्यों वो किए. मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये चीज तो जरदारी ने भी नहीं की, बेनजीर भुट्टो को मार दिया. ये चीज बेनजीर ने नहीं की जब बेचारी के बाप को कत्ल कर दिया और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख के एग्जाइल में भेज दिया. ये नवाज ने नहीं कहा जो उसको अटक किले में भेजा 1999 में. मैं तो खुद गवाह, उस वक्त मैं गवर्नमेंट में था. आई सॉ द ट्रक्स दैट वर मूविंग हिम बिकॉज आई वाज पोस्टेड इन मरी. और उसके बाद ये उन्होंने भी नहीं कहा. वो ये कहते थे जी आप ईसानी को की बात करें, ऐसा दबाव डालें, मुशर्रफ को समझाओ, ये करो. सऊदी से कहते थे हमारी को ठीक करा दो. अब जिस हम स्टेज पे आ गए हैं, व्हाट डू यू थिंक वेयर दिस विल हेड? आई मीन इज दे, डू यू फोरसी एज अ स्टूडेंट एंड अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री बोथ कि ये जो जिस लेवल के ऊपर ये कोलिजन आ रही है बिटवीन द PTIs, डायस्पोरिक और विद इन पाकिस्तान जो वर्सेस दी पाकिस्तानी establishment, especially the military and intelligence agencies, क्या this is going to create a change, a dent? ये तो बड़ा आपने टफ सवाल कर दिया. बट इससे पहले मैं एक चीज सिर्फ हाईलाइट कर, मैं सवाल याद रखूंगा. बिल्कुल. नहीं, एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि हमने ना मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की. एक चीज जो हमने नहीं की, तो इसलिए मैं सिर्फ हाईलाइट कर दूं कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हुआ है वो तो रिप्रेशन पहले दिन से और आज तक भी है. ठीक है, आप छोटी पॉलिटिकल पार्टी सिंध नेशनलिस्ट जो पार्टी है उनको देखें, या कोई पख्तून नेशनलिस्ट है वगैरह, बलोच को देखें, वो शुरू से हर गवर्नमेंट में ही जेल में रहे हैं. और वो मतलब मेरे ख्याल में वो जेल से बाहर ही कम निकलते हैं. वो मेरे ख्याल में बाहर निकल के ज्यादा परेशान हो जाते हैं बिकॉज वो जेल में उनको आदत पड़ गई है. सो आई थिंक ये जो स्मॉलर नेशनलिस्ट पार्टी, और इनमें किसी ने पाकिस्तान तोड़ने की कभी बात नहीं की, मगर फिर भी ये जेल में रहे हैं. अभी भी है. तो ये हम भूले ना कि ये नेशनल पार्टी के साथ तो हो भी रहा है, मगर रीजनल के साथ तो कंसिस्टेंटली शुरू से ही ये हो रहा है. आज भी पाकिस्तान में महाजिर बच्चे, बलोच बच्चे, पश्तून गायब हैं. हजारों की तादाद में. खुद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि हजारों मिसिंग पर्संस हैं. बिल्कुल. ठीक है ना. अच्छा, वो बेचारे, उनकी आवाज देने वाला कोई नहीं है. हाँ, मैं ये समझता हूँ कि किसी को, इमरान रियाज खान को या दीगर किसी PTI सपोर्टर को गायब करना किसी को भी नहीं करना चाहिए. बिल्कुल गलत है. बिल्कुल कंडेमनेबल है. लेकिन मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते उसको तो एक्नॉलेज कीजिए. और यही है ना कि इसलिए तारीख को जानना बड़ा जरूरी है, बिकॉज 2018 से 22 में भी ये हो रहा था ना. बिल्कुल, तो उसको भी ये लोग कंडेम करे. बट ये दिस लीड्स टू मी, जो आपने सवाल किया कि पहले जो जिस तरह के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में थे और जो अब हैं, उसके अंदर मेरे ख्याल में एक ग्राउंड लेवल डिफरेंस है, एक फर्क है. और जो मेजर एक फर्क है वो दो बातें मैं यहाँ करूंगा. पहली बात यह है कि एक मसाया का सिंड्रोम जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है. राइट. कि जी ये सेवियर है. अगरचे ये पहले भी थोड़ा बहुत था, मगर अब ये है कि सोशल मीडिया की वजह से वो एनहांस हुआ है. क्योंकि आप एक ही बंदे की, आपके देखें जो एल्गोरिदम जो यूट्यूब फेसबुक पे है, वो ये है कि अगर आपने एक इमरान की वीडियो देखी तो सारी आपको लिंक्स इमरान की वीडियोस के आ रहे हैं. तो आप रोज मिस नहीं कर सकते. मैं आपको बताऊं कि मैं कोई भी यूट्यूब पे वीलॉग सुनता हूं ना, वो खत्म होता तो साथ में इमरान खान की तकरीर हो जाती है. मेरे हमवतनों वो पता नहीं कौन सी डेट की. ये मैं अभी एक पेपर पे काम कर रहा था, तो उसके अंदर मुझे रियलाइजेशन हुई, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर्स को देख रहा था कि पहले जमाने में क्या होता था, बहुत ज्यादा पहले, मतलब टीवी से भी पहले, कि न्यूज़पेपर्स थे. अब न्यूज़पेपर में आपको अपने मनपसंद खबर भी है, मगर वो बाकी भी तो न्यूज़पेपर है ना, वो आपको फाड़ के एक खबर तो नहीं घर आती. राइट. इन द सेम वे जब खबरनामा था तो खबरनामा पूरा आधे घंटे का, आपको सारी खबर, मतलब वो अगर आपकी मनपसंद खबर बीच में 3 मिनट की है ना, तो वो बाकी भी आपको सुनना पड़ता था, क्योंकि आपको नहीं पता था कि वो कहाँ आ रही है. अब क्या है कि आप वो बाकी सब कुछ नॉइज है वो आप रिमूव कर दें और अपने मनपसंद खबर सिर्फ देखें और उसको पढ़ें. इससे इनहांस हो जाता है जो मिसाया का सिंड्रोम है कि जी यही एक सेवियर है, इसके अलावा तो मुल्क तबाह है. इसलिए तो वो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि इससे बेहतर है मुल्क पे बम फेंक देते, बिकॉज वो ये है कि भाई मेरे अलावा एटम बॉम्ब फेंक देते, क्योंकि मेरे अलावा उनके ख्याल में जी कोई है ही नहीं पाकिस्तान में, मतलब उसके, और उनके जो सपोर्टर है उनके भी ख्याल में बस यही है. तो ये एक जो है ना, ये सोशल मीडिया और ये एल्गोरिथम्स की वजह से ये एक फोकस चीज आ गई है. दूसरी चीज जो आई है जो कि बहुत डेंजरस है, और इससे मुझे लगता नहीं कि किस तरह से कोई सोल्यूशन निकलेगा, कि एक आइडिया ऑफ राइचियसनेस आ गया कि हम सही हैं, मतलब हम हक हैं, ये बातें ठीक है. और
पॉलिटिशियंस पहले भी ना ये बात करते थे मगर थोड़ा बहुत करते थे, वो इतना नहीं करते थे। अब ये है कि वो ट्रू बिलीफ है कि जी वी आर द चोजन वंस, वी आर द रियल पीपल, ठीक है। और ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, आप इस्लामिक टच प्रो मैक्स, वो इस्लामिक टच नहीं, बट ये हर जगह ये इसी तरह से जो मोदी है वो इंडिया में करते हैं, ट्रम्प वाले ये करते हैं, बिकॉज आप अगर सेंस ऑफ राइटनेस डाल दे, एर्दोगान अपने आप को खलीफा कहता है भाई, खलीफा। आप ये देखें, बल्कि दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल जो आपने की। मैं अभी कुछ महीने पहले टर्की में था, टर्की में 84% इन्फ्लेशन रेट था, एर्दोगान ने टर्की तबाह कर दिया है, ठीक है, मगर वो राइचियसनेस के जी मैं आपका नया खलीफा हूँ, तो इसलिए जी लोग उसको वोट देने और वोट देके फिर आ गए। खिलाफत उस्मानिया का सुल्तान भी है। एक वीडियो में उन्होंने अपने आप को हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तशबीह दी, उन्होंने कहा मैं सदीक का अवतार हूँ, बिल्कुल, मैं आई सॉ दैट माई सेल्फ। अच्छा, वो ये है कि सेल्फ राइचियसनेस जो है ना, ये कहना कि जी हम हक है बाकी सारे बातिल है, ये भी बहुत देर तक सीप इन कर चुका हुआ है। एंड आई थिंक ये भी एक, बट इज इट गोइंग टू चेंज? मुझे लगता नहीं है, ये मेरे ख्याल में बड़ी बड़ी मुश्किल बात है। और इस तरह जो हम पहले भी कह रहे थे कि डायस्पोरा का इसमें बहुत बड़ा ताल्लुक है। जिस तरह इंडिया में मोदी की इनिशियल सपोर्ट डायस्पोरा से आई, पैसे वहां से आए, यहाँ इमरान खान का भी वही कनेक्शन है, टर्की में भी ऐसा ही कनेक्शन है, ये हर जगह ऐसा ही कनेक्शन है। और वो चूंकि मसाया सिंड्रोम में बिलीव करते हैं, वो इसको सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए जब आप देखें ना, आपका अगर मेंटल थिंकिंग है, पॉलिटिशियन क्या है, द मेन टास्क ऑफ अ पॉलिटिशियन इज कि आपने अच्छा काम करना है मगर कॉम्प्रोमाइज भी करना है। कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिशियन के डीएनए में होना चाहिए दुनिया में, जब शुरू से पॉलिटिक्स है, बिकॉज आपकी अगर एक असेंबली 400 मेंबर्स की है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सही। मगर अगर आप समझते हैं कि आप हक पे हैं और आपके खिलाफ हर बंदा चोर है, मतलब शैतान है, तो फिर आप उससे कुछ डिस्कस ही नहीं कर सकते, आप उससे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते, बिकॉज द पर्सन हैज नो लेजिटिमेसी टू एग्जिस्ट। और आप तारीख को करें ना कि अगर आपने कहा कि ये चोर 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 है, तो चोर से तो बात ही नहीं कर सकते, हम ही सिर्फ ठीक है, तो उनसे आप बात करेंगे कैसे? तो मेरे ख्याल में आज जिस घड़ी में हम खड़े हैं, हमने इतनी डिविजन अब सोसाइटी में आ गई है कि उसको ठीक करना मेरे ख्याल में बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। उसके लिए बहुत एजुकेट करना पड़ेगा। वो एजुकेट कैसे करेंगे, वो एक बड़ी अजीब किस्म की बात है, बिकॉज कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत आ गई हैं। आज आगाज हो गया ना, आज हम थोड़ी सी कोशिश करें, मगर यही है ना कि हमने इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव कर लिया। मतलब आज भी देखें, कोई सेन बंदा, इमरान खान साहब ने ये जो साइफर वाली कहानी थी, इतने उस पे यूटर्न किए हैं कि मतलब बंदा परेशान हो गया। मेरा तो खुद दिमाग घूम गया। I wanted to write something, मैंने कहा मैं कहां से स्टार्ट करूं, because there are 10 versions। अब वो इतने वर्जन्स किए, मगर वो सपोर्टर, वो मेरे एक बड़े पढ़े लिखे सपोर्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी वो जोक, और ये बात उन्होंने की, उन्होंने कहा वो जो कहें ठीक कह रहे हैं आज, बिल्कुल। अब वो अगर आप इस So how can you answer that? How can you engage with that? कि जो कहें ठीक करें, चाहे वो कॉन्ट्रडिक्ट करें। वो कहते हैं अच्छा, मजे की बात है, सपोर्टर मानता है कि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, वो यू टर्न कर रहे हैं, मगर फिर भी कहते हैं ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर आप पहले देखें ना, पहले कोई अपनी गलती माने ना, यहाँ मानने के बावजूद कह रहे हैं फिर भी ठीक ही है, बिल्कुल। वो उससे आप इंगेज कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक जो लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ करना चाहूंगा कि द मेन थिंग जो कि बार बार शायद थोड़ी सी कुछ चेंज लेके आए, शायद ये बड़ा मुश्किल काम है, वो ये कि टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, सो टू स्पीक, एंड से कि जी सबसे जो मेन हमारा कंसर्न होना चाहिए, वो होना चाहिए पाकिस्तान, उसकी सालमियत, उसकी बका। क्योंकि अगर इस सारे चक्कर में मैं अभी मतलब साल डेढ़ बाद वापस पाकिस्तान आया, और मैं हैरान था, और ये मैंने आपको भी बताया, बड़े दोस्तों को भी बताया, कि जो पाकिस्तान की इज्जत है वो दुनिया में बहुत कम हो गई है। जो ये हालात हैं, जिस तरह के लोग हैं हमारे, जो इस तरह की हम हरकतें यहाँ कर रहे हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। अगर ये कर करके अभी जो आपने पहले भी बात की कि यूएस में जो हियरिंग्स हो रही थी, वहां जिस तरह की बातें ओवरसीज पाकिस्तानी ने की हैं, वो मतलब बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ज्यादा। आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर अपने मुल्क को तबाह करने की रेसिपीज उनको बता रहे हैं, और खुद मजे से बैठे हुए हैं विद द मिलियंस, बिल्कुल, ठीक है, अयाशी हो रही है जी। तो हम ये जो हरकतें, अभी आप देखें ना, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बांग्लादेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं जनवरी में। जी। अभी बांग्लादेश में भी हियरिंग्स होंगी। आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो अपने मुल्क को अंडरमाइन करना शुरू कर देगा। और देखिए इस वजह से बांग्लादेश कहां निकल गया। 1970 में वो उसकी पॉपुलेशन हमारे से ज्यादा थी, इकोनॉमिकली हमारे से बास्केट केस था, ठीक है, वो हमारे से इतना आगे निकल गया। इंडिया की तो आप बात ही छोड़ देना, मतलब इंडिया तो निकल गया आगे। हमारा आजकल कंपैरिजन क्या हो रहा है, मैं अमेरिका में था तो बड़े लोगों को कहता है यार ये एफपैक कनेक्शन ना बंद करे हमें अफगानिस्तान के। वो एक अमेरिकन कमेंटेटर ने कहा कि जी आपका अफगानिस्तान से कंपैरिजन नहीं करेंगे तो किस मुल्क से करें बताएं। तो अगर हमारा कंपैरिजन ही अफगानिस्तान के साथ है तो फिर तो अल्लाह ही हमें बचाए, अल्लाह ही बचाए। अगर ये आपका ख्याल है कि 40, अच्छा इमेजिन करें हमारा कंपैरिजन उस मुल्क के साथ है कि जहां 50 साल से कंटिन्यूस जंग हुई है, बिल्कुल, हमारे तो नहीं हुई।